किया छोटे वो तो अच्छी जिंदगी अपनी व्यतीत करते। ये तो साफ दिख रहा है ना, छोटी बात नहीं ये भी है ना, वो दीवार तोड़ दी उसने। हाँ उस साइड में भी आ गया। अब बाहर भी है, बाहर भी दिख रहा है, ऊपर भी है सब। ऊपर के छत फिर बड़ा मुश्किल था, है ना। नहीं, ये चीज़ें बन जाएंगी, ऐसा नहीं है ये चीज़ें रह जाएंगी, ये बन जाएंगी, कोई बात नहीं, हिम्मत रखो, कोई मसला नहीं। नुकसान तो हुआ है लेकिन माली हुआ है, जानी नहीं ना हुआ। चलो कोई बात नहीं, जिंदा है, सब कुछ बन जाएगा, ठीक है। और कुछ नहीं है, जिंदा अभी हम बिल्कुल हाँ खाली हैं, हम अभी कुछ नहीं है हमारे पास रहा। कोई बात नहीं, करेंगे, मैं बात करूंगा, जल्दी रिलीफ तो आने की कोशिश करते हैं। कोई बात नहीं, मैं देखूंगी, कोई मसला नहीं, आपका घर भी अच्छे से बनवाएंगे। ये जो टूटा है ना, नहीं कोई बात नहीं, जो टूटे घर हैं इनको भी अच्छा बनवाएंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। हिम्मत रखो, सब ठीक ਜਿਹੜੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਹੈਬਿਲਿटेशन कोई ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾਂ ਕੁਝ स्पेशल राशन ते कोई ऐसी आवाज़ उठो देखिए, ये असेंबली की बात नहीं है। असेंबली से पहले आजकल जो नुकसान हुआ है, सरकार जिम्मेदारी से इस काम को करेगी। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि ज़्यादा वक्त नहीं लगाना है, हफ्ते की बात है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते, क्योंकि जिस तर्ज पे मैं देख रहा हूँ नुकसान आज हुआ है तो इसकी भरपाई भी दिनों के अंदर होनी चाहिए। ऐसा नहीं आप भी उम्मीद करेंगे कि जब असेंबली का सेशन हो तो हम बोलेंगे कि इनको मुआवजा दो, ऐसा नहीं है। मुआवजा प्रायोरिटी पे इनको मिलना चाहिए। मैं कह रहा हूँ परसों अगर हुआ है तो आज तक मिल जाना चाहिए। कमज़ोरी क्यों है, कमी क्यों है? आप इंतज़ार कर रहे हैं कि और जब तक न घर उजड़ेंगे उसके बाद देंगे, ऐसा नहीं होता है। असेंबली को छोड़ दीजिए। जो लोग इस किस्म की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, जहाँ लोगों को नुकसान हुआ है, माल मवेशी का नुकसान हुआ, जिनका घर, जिनका परिवार उस चीज़ से चलता था, उनकी फ़िक्र करना सरकार की ज़िम्मेदारी है। और मुझे नहीं लगता इसमें ज़्यादा वक्त लगेगा। और जो जितना हमसे हो सकेगा हम पूरी ताकत से आवाज़ पहुँचाएँगे। और मैं आज ही चिट्ठी लिख दूँगा, क्योंकि जो हालात मैं देख रहा हूँ, लोगों के अंदर एक डर का माहौल अभी भी है कि कब कहाँ से गोला पड़ जाए और दूसरा कोई शिकार इसका हो जाए। लेकिन फ़िलहाल सीज़ फायर के बाद जो यहाँ पर हुआ है, जिस तरीके से लोग भी कह रहे हैं, और जो मैंने देखा 25-30 का जो गड्ढा हुआ है, पाकिस्तान का इरादा साफ़ है। उसका ये नहीं है कि क्या होगा, वो हम लोगों को मारने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है, पूरी साजिश रच रहा है। अब सरकार ने अगर सीज़ फायर करा है तो अब जिन लोगों का नुकसान हुआ है, कम से कम उतने लोगों की भरपाई जल्दी होनी चाहिए। हमारा परिवार है, हमारे लोग हैं, अगर यहाँ पर कोई मुसीबत में है तो दर्द तो होना चाहिए और इसमें देरी नहीं होनी चाहिए। इसमें जितना जल्दी हो सके इस पे काम होना चाहिए। सर एक क्वेश्चन और, जियां कि हुण सैलिंग दे बाद भी अग्गे फसल दा टाइम है, फसल लाने का कोई चांस नहीं है। इंदे लोकें दी साढ़ी जगह जिहड़ी है वो अग्गे बार्डर उप्पर है, और पहले भी साढ़ा कंपनसेशन दा मुद्दा जिहड़ा है इत्थे 50 ग्राएं दा मुद्दा जिहड़ा है वो हाली थोड़ी पेंडिंग है सर, वो भी नहीं लभ्या। इसके लिए मैंने ये भी बोला था, ये जो मालकाना हुकूक यहाँ के लोगों को अभी तक कुछ लोगों को नहीं मिला है, उनको मालकाना हुकूक भी दिया जाना चाहिए। और जो ज़मीनें हैं उनको बोने के लिए वक्त होना चाहिए और सरकार इसका आश्वासन दे कि लोगों को काम करने की इजाज़त हो। नहीं सर, मेरा उस तरफ हमारी जो वो ज़मीनें वही में फ़िलहाल तो जो ज़मीनें यहाँ पर हैं बॉर्डर एरियाज़ में, फ़िलहाल उनके हुकूक भी मिले। और उसके अलावा जो बॉर्डर वाले एरियाज़ कुछ ऐसे हैं जिनको अभी तक रिलीफ नहीं मिला है, जिनको अभी तक जगह नहीं मिली है, चाहे 5-10 मरला हो, जो यहाँ से शिफ्ट करके चले जाएं, अपने परिवार को बचा लें। अभी भी एक डर का माहौल है, लोग इस वक्त सहमे हुए हैं। शाम के वक्त जाते हैं, कुछ स्कूलों में रह रहे हैं, कुछ बिल्डिंग्स में रह रहे हैं, कुछ अपने रिश्तेदारों के रह रहे हैं। कोशिश ये होनी चाहिए जैसे बाकी लोगों के बारे में सोचा है, इन लोगों के बारे में भी सोचा जाना चाहिए। 5-10 मरला इन लोगों के लिए भी इंतज़ाम होनी चाहिए। हमारे पास ज़मीन की कमी नहीं है, बंजर ज़मीन है, और अगर हमने अपने लोगों को बचाना है तो ये वहाँ पर भी उनके लिए शेल्टर बना सकते हैं। आप तो कह रहे ज़मीन मिले, ज़मीन नहीं, मैं कहता हूँ ज़मीन का चप्पा भी मिले और वहाँ पर उनके लिए मकान का इंतज़ाम भी हो, ताकि लोगों के ऊपर बोझ ना पड़े। लोगों का हक है, जिस तरीके से आवास प्लस की एक योजना है, और उस आवास प्लस के तहत ज़मीन भी मिले और उन लोगों को मकान भी बनाकर दिए जाने चाहिए। हम पूरी कोशिश करेंगे बॉर्डर एरियाज़ में जितने भी लोग हैं उनकी बेहतर ज़िंदगी हो, और उनके लिए भी इंसान के अंदर, हर इंसान के अंदर जान है, खून है, जान है, वो बात अलग है। हर आदमी जीना चाहता है और एक दूसरे का दर्द हम समझते हैं। और सरकार से मेरी उम्मीद है जो जो आपके यहाँ के ग्रीवेंसेस होंगे या जो भी मुश्किलात हैं उसका अजाला करने के लिए सरकार बैठी है। और मुझे पूरी उम्मीद है यहाँ के हमारे बड़े भाई सतीश शर्मा जी, जो इस वक्त आपके MLA भी हैं और मंत्री भी हैं सरकार में, उनसे बेहतर कोई नहीं जानता है। और मुझे पूरी उम्मीद है वो इस पे काम करेंगे और हम भी याद दिलाएंगे। मैं भी शाम तक जो है कुछ न कुछ कर लूँगा। धन्यवाद सर। रास्ते से बोलते हम आ रहे हैं, फिर हमारे ये देखना पशु
और मैं कहाँ आ रहे हो, फायरिंग चालू हो गया है, वापस जाओ। फिर तो आए नहीं उसके पहले, जब सीज फायर हुआ नहीं, आप मुझे बताओ, जब सीज फायर हुआ उससे पहले इतने गोले नहीं थे? नहीं थे ना, ये उसी दिन पड़े, जिस दिन सीज फायर हुआ उसी दिन पड़े हैं रात को। तो इस चीज हमने क्या सोचना नहीं, अभी, फिर भी आपका दिमाग तो कुछ कहता होगा ऐसा तो है। सोचना क्या अभी, जब जो वो चाहता है जंग तो फिर होनी चाहिए। फिर जब वो जंग ही चाहता है, सीज फायर करके भी उसने ऐसा काम किया तो फिर पीछे क्या रहेगा। तो फिर उन्होंने वैसे भी तो दर तो हो ही रहे हैं लोग, अभी भी रात को दिन में आते हैं, रात को भाग जाते हैं। कहने का मतलब तो इनका यही है कि वो जंग ही जाते हैं कि सारा आर बार हो ही जाती है ये। खत्म होएगा। डायरेक्टली नहीं कहना चलो, चाह रहे। क्या नाम है आपका? बिल्कुल नहीं। नहीं, हम तो कहते हैं होनी चाहिए बार बार की, बीच में क्यों छोड़ दिया? बीच छोड़ने का कोई मतलब ही नहीं है। पाकिस्तान के इतने टुकड़े कर देते तो 50 साल तक आप आराम से जी सकते। आने वाले हम मर जाते, कोई परवाह नहीं, गोलों में कोई परवाह नहीं, पर हमारे जो परिवार बच्चे हैं छोटे, वो तो अच्छी जिंदगी अपनी व्यतीत करते। ये तो साफ दिख रहा है, ये छोटी बात नहीं है। सिविल लोग मारने की कोशिश ये सर अभी की बात नहीं है, ये सन 1965 कार सदी है, ये मरवाने की गल है। सीज फायर का बाद ये काम होया सारा, सन 1965 के बाद है ना, कभी का ऐसा ही हुआ। थोड़ा सा जब हम थोड़ा सा होते हैं ना